पाकिस्तान सुपर लीग 2024 के लिए ड्राफ्टिंग का मरहला लगभग ख़त्म हो चुका है और उसमें कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो जगह नहीं बना सके और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में शायद ज़्यादा तवक्को नहीं थी लेकिन वो पाकिस्तान सुपर लीग 2024 का हिस्सा बनने में कामयाब रहे हैं। और जो नज़रअंदाज किए गए प्लेयर्स हैं उनमें अहमद शहजाद का नाम सबसे बड़ा है, क्योंकि अहमद शहजाद के हवाले से ये मुहिम भी चलाई जा रही है कि वो पाकिस्तान टीम का उन्हें हिस्सा बनाया जाए और अब तक की पिक में उन्हें शामिल नहीं किया गया। अलबत्ता अभी भी सिल्वर कैटेगरी में उन्हें पिक किया जा सकता है या फिर सप्लीमेंट्री पिक में बाद में देखेंगे कि क्या पता कि किसी टीम में जगह बना सकें। लेकिन फ़िलहाल फर्स्ट चॉइस प्लेयर के तौर पर अहमद शहजाद में किसी भी फ्रेंचाइज ने दिलचस्पी का इजहार नहीं किया और सेम सूरत हाल उमर अकमल के साथ है जो कि हालिया नेशनल T20 कप में नाकाम रहे। वो सियासतदानों से मुलाकातें करके चोर दरवाजे से पाकिस्तान टीम में आना तो चाहते हैं लेकिन परफॉर्मेंस के ज़रिए वो कहीं भी सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, जिसकी बड़ी मिसाल हालिया ड्राफ्ट है जिसमें उमर अकमल को पूरी तरह नज़रअंदाज किया गया। और उसके अलावा भी कई ऐसे और प्लेयर्स हैं जो नज़रअंदाज हुए हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये भी है कि इस बार डोमेस्टिक के कुछ टॉप परफॉर्मर्स को जगह मिली है। हुनैन शाह जो कि फास्ट बॉलर हैं, इसके बारे में हमने पहले कहा था कि इमर्जिंग पिक में क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहली पिक है तो वो हुनैन शाह को पिक कर सकते हैं और दोनों भाई नसीम शाह और हुनैन शाह एक ही टीम के लिए खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं और अब ऐसा ही हो रहा है। तो इस तरह और भी कुछ ऐसी पिक हैं जिनके ऊपर मैं आपको अपडेट करूंगा कि अब तक किस किस टीम ने कौन कौन से प्लेयर पिक कर लिए हैं, बल्कि हतमी फहरिस्तें अब तकरीबन आ चुकी हैं। 15 से 16 रुकनी स्क्वाड तैयार हो चुके हैं। अगर इसमें इजाफा ना किया गया तो इन्हीं प्लेयर के साथ हर टीम PSL 2024 में जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की कि उनके प्लैटिनम कैटेगरी में ऑलरेडी कप्तान शादाब खान और नसीम शाह थे। उन्हें मज़ीद एक पिक करनी थी प्लैटिनम कैटेगरी से जो कि जॉर्डन कॉक्स के लिए। इसके अलावा इमाद वसीम और आज़म खान डायमंड कैटेगरी में उनके पास ऑलरेडी थे। सिर्फ एक पिक की गुंजाइश मौजूद थी जो कि तैमल मिल्स को हासिल करके पूरी की। इसके अलावा गोल्ड कैटेगरी उनके पास ऑलरेडी पे फिल थी। एलेक्स हेल्स, फ़हीम अशरफ और कॉलिन मनरो थे, इसलिए किसी खिलाड़ी को गोल्ड कैटेगरी में वो पिक नहीं कर सकते थे। अलबत्ता सिल्वर कैटेगरी में जिसमें पहले रोमान राइस थे, अब उसमें मैथ्यू फोर्ड, सलमान अली आगा, शाहाब खान और कासिम अकरम को शामिल किया गया, जबकि इमर्जिंग में हुनैन शाह को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। इसके अलावा अगर लाहौर कलंदर की बात करें तो उनकी प्लैटिनम कैटेगरी में सिर्फ कप्तान शाहीन शाह अफरीदी थे, उनके पास 2 पिक मौजूद थी। एक फ़खर जमान को उन्होंने पिक किया और रसीव एंडरसन को अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया। दोनों बैट्समैन लिए हैं प्लैटिनम कैटेगरी में, जबकि पहले से शाहीन अफरीदी इस कैटेगरी में थे। हारिस रऊफ और डेविड वैसे ये ऑलरेडी डायमंड कैटेगरी में रिटेन किए गए थे, जबकि एक पिक मौजूद थी उनके पास। और ओपनिंग बैट्समैन साहबजादा फरहान जो कि लगातार 3 नेशनल T20 कप के टॉप स्कोरर हैं और हालिया जो नेशनल T20 कप हुआ उनके भी टॉप स्कोरर थे, उन्हें पिक किया है। लेकिन अहम बात यह है कि फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक और उसके अलावा मिर्ज़ा ताहिर बेग ऑलरेडी 3 उनके पास ओपनर्स हैं। इसके साथ साथ साहबजादा फरहान को भी लिया गया है, तो ये बात किसी हद तक हैरानकुन भी है। इसके अलावा गोल्ड कैटेगरी उनके पास पहले से पूरी थी, जिसमें सिकंदर रज़ा, अब्दुल्ला शफीक और जमान खान मौजूद थे। इसमें उनके पास कोई पिक की गुंजाइश नहीं थी। अलबत्ता सिल्वर कैटेगरी में आज मोहम्मद इरफान जूनियर को लिया, एहसान भट्टी को, डॉन लॉरेंस को और डॉन मोसले को आज लाहौर कलंदर ने पिक किया, जबकि जहानदाद खान को उन्होंने इमर्जिंग कैटेगरी में पिक किया है। इसके बाद कराची किंग्स की अगर बात करें तो उनका कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जो कि प्लैटिनम कैटेगरी में रिटेन किया गया हो, तो उन्होंने 3 प्लेयर आज प्लैटिनम कैटेगरी से लिए, जिनमें केरॉन पुराड हैं, डेनियल सम्स और मोहम्मद नवाज जो कि इससे पहले कोयटा के लिए खेल रहे थे, अब वो कराची किंग्स का हिस्सा बने हैं। एक तरह से इमाद वसीम की जगह उन्होंने ले ली है एज ए ऑलराउंडर। और इसके अलावा शान मसूद जिन्हें ट्रेड के जरिए हासिल किया गया था, अब वो कप्तानी करेंगे कराची किंग्स की। तो आज उन्होंने जो डायमंड में पिक की है वो टेम सेफर्ड की है, जो कि न्यूजीलैंड के जारे मिजाज खिलाड़ी हैं, विकेट कीपर भी हैं, तो विकेट कीपर की वजह से उनको अहमियत दी गई है। गोल्ड में शान मसूद, शोएब मलिक और तबरेज़ शमसी ऑलरेडी कराची के पास थे, इसलिए उनके पास पिक का यहाँ चांस नहीं था इस कैटेगरी में। अलबत्ता सिल्वर में जिसमें पहले मीर हमजा और मोहम्मद अखलाक ऑलरेडी थे, उसमें मोहम्मद आमिर खान, अनवर अली और अरफात मिनहाज को लिया है। जबकि अगर इमर्जिंग प्लेयर्स की बात करें तो मोहम्मद इरफान खान और सिराजुद्दीन को इमर्जिंग पिक में कराची किंग्स ने अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया।
इसके अलावा मुल्तान सुल्तान्स की बात करें तो उनके पास प्लाटिनम में मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद ऑलरेडी थे, जबकि डेविड विले को आज पिक किया। ये तीसरे प्लाटिनम कैटेगरी के प्लेयर थे और खुशदिल शाह उसामा मीर ऑलरेडी डायमंड कैटेगरी में मुल्तान सुल्तान्स को रिटेन किए गए थे, जबकि डेविड मिलन को आज लिया जो कि ओपनिंग बैट्समैन है, इनका ताल्लुक भी इंग्लैंड से है। इस तरह गोल्ड कैटेगरी में जिसमें अब्बास अफरीदी को रिटेन किया गया था, अब उसमें रिजा हेंड्रिक्स जो कि हालिया वर्ल्ड कप 2023 में जहार मिजाजी के लिए मशहूर थे, बड़ी हिटिंग कर रहे थे, वो मुल्तान सुल्तान का हिस्सा बने हैं। और रीज टॉपले जिनका ताल्लुक लंबे कद के फास्ट बॉलर हैं, उनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, वो अनफिट हो गए थे वर्ल्ड कप 2023 के दौरान। अब वो मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा सिल्वर में जिनके पास एहसानुल्लाह पहले से थे, अब उनके पास तैयब तैयार, शाहनवाज धानी, मोहम्मद अली जो कि फास्ट बॉलर हैं, और उस्मान खान जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख की तेज़ तरीन सेंचुरी बनाई थी गुज़श्ता एडिशन में, उन्हें भी दोबारा पिक कर लिया गया है। वो दोबारा मुल्तान सुल्तान के लिए खेलेंगे। शाहनवाज धानी भी दोबारा मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं। तो ये स्क्वाड है। और इमर्जिंग में फैसल अकरम को लिया है मुल्तान सुल्तान ने। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जब भी आप PSL की प्लेइंग 11 बनाते हैं तो कम से कम एक इमर्जिंग प्लेयर प्लेइंग 11 में शामिल होना लाजमी होता है, जिसकी वजह से इमर्जिंग प्लेयर की भी बहरहाल अपनी जगह अहमियत है। और उसके अलावा पेशावर ज़ल्मी की अगर बात करें तो उनके पास प्लाटिनम कैटेगरी में कप्तान बाबर आजम और रमन पावल ऑलरेडी थे, जबकि नूर अहमद को लिया है जो कि अफगानिस्तान के स्पिनर हैं। मुजीबुर रहमान को पहले लेते रहे हैं पेशावर ज़ल्मी वाले अपने स्क्वाड में, लेकिन इस बार नूर अहमद पर तकिया किया है जो कि नौजवान उभरते हुए स्पिनर हैं। इसके अलावा डायमंड कैटेगरी में सैम अयूब और टॉम केलर कैडमोर पहले से पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा थे, और आज आसिफ अली को इस कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया जो कि इस्लामाबाद से रिलीज़ हुए थे और शुरू दिन से वो इस्लामाबाद के लिए खेल रहे थे। इसके अलावा मोहम्मद हारिस और आमिर जमाल डायमंड में थे, और आज नवीन उल हक जो कि अफगानिस्तान के बॉलर हैं, इन पेसर को अपने स्क्वाड में शामिल किया है पेशावर ज़ल्मी ने। और सिल्वर में आज आरिफ याकूब और उमैर अफरीदी को पिक किया है। इससे पहले खुरम शहजाद जो हैं वो सिल्वर कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड का हिस्सा थे, रिटेन किए गए थे। और इमर्जिंग कैटेगरी में जहाँ आसिफुल्लाह खान पहले से थे, अब मोहम्मद जीशान जो कि लंबे कद के फास्ट बॉलर हैं, अंडर 19 क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी अब पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि उनके पास फास्ट बॉलर दरकार हैं, इसलिए फास्ट बॉलर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ था इस बार पेशावर ज़ल्मी ने। अगर कोयटा की बात करें तो कोयटा के पास प्लाटिनम कैटेगरी में सिर्फ रेली रसौ थे, और आज 2 प्लेयर पिक किए हैं, एक शरफैन रदरफोर्ड और दूसरा है मोहम्मद आमिर। अब मोहम्मद आमिर जो है कराची किंग्स से खेलते रहे और अब पहली बार कोयटा के लिए खेलेंगे। और डायमंड कैटेगरी उनके ऑलरेडी फेल थी, मोहम्मद वसीम जूनियर, जैसन रोए और वनीद वसारंगा उनके स्क्वाड का हिस्सा थे। और गोल्ड कैटेगरी भी ऑलरेडी उनकी फेल थी, जिसमें हसनैन, इब्रार अहमद और सरफराज अहमद शामिल थे। अलबत्ता सिल्वर कैटेगरी जिसमें सिर्फ वेल स्मिथ पहले से थे, उसमें आज सऊद शकील, सज्जाद अली जूनियर, उस्मान कादिर और उमैर बिन यूसुफ को शामिल किया गया। जबकि इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर 2 प्लेयर लिए हैं, एक आदिल नाज और ख्वाजा राफे। इनको कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपने इमर्जिंग प्लेयर्स में शामिल किया है। तो अब तक की ये पिक्स हैं जो कि PSL ड्राफ्ट 2024 के दौरान सामने आई हैं, जबकि बाद में सप्लीमेंट्री पिक के ज़रिए या अगर किसी टीम को ज़रूरत होगी तो मामूली सी चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अलबत्ता इस हवाले से कुछ नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर कदर हैरत भी हो रही है, जो कि गैर मुल्की प्लेयर्स हैं, उनको प्लाटिनम कैटेगरी दी गई है। जबकि पाकिस्तान के कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको शायद पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा होना चाहिए था, जैसे सोहेल खान है, फास्ट बॉलर हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जैसा कि अहमद शहजाद थे। गो के इस बात से तो मुतफिक नहीं है हम कि उन्हें पाकिस्तान टीम में मौका देना चाहिए, लेकिन कम से कम पाकिस्तान सुपर लीग में उन्हें मौका देना चाहिए था। अगर वो PSL का हिस्सा बनते तो उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर ये जो राय है उसमें हम जान डाल सकते थे, या उसके बारे में हतमी तौर पर कह सकते थे कि अहमद शहजाद दोबारा पाकिस्तान टीम में आने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग 2024 ने उनके लिए ये जो राह है वो एक तरह से बंद कर दी है।